कल का बाजार खुलते ही करेगा 800 पॉइंट का मूव। कल के दिन आप लोगों का निफ्टी 50 के अंदर 2 गुना पैसा बनता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ, लेवल्स के ऊपर अगर आप लोग काम करोगे तो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर कैपिटल 2 गुना हो सकता है, लेकिन कंडीशन को समझना पड़ेगा। क्या मैंने आज के मॉर्निंग के अंदर और फ्राइडे के दिन जो मेरा एनालिसिस वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने लेवल दिया था, क्या काम नहीं किया? देखिए भाई मेरे, अगर यहाँ पर इन बड़े बड़े लोगों के चक्कर में पड़ोगे और यहाँ पर लॉजिक नहीं समझोगे तो इस मार्केट के अंदर कभी भी प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। हालांकि मैंने बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोगों को लेवल दिया था 50,717 का, जा कर के देख लेना आप लोग। मैंने सीधा कह दिया था, सीधा आप लोगों को 50,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता अगर वो लेवल ब्रेक डाउन कर जाती है। और जा कर के देख लेना आज के दिन वैसा ही कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। आप लोगों को तो कुछ समझ में आता नहीं है। मैंने सारा कंडीशन बताया था, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है तो किस तरीके से कामकाज करना है। देखो ये लेवल दिया था, यहीं से क्या लिया, रजिस्टेंस लिया। देख सकते हो यहाँ पर लाइव प्रूफ है भाई मेरे, यहाँ पर कुछ भी नहीं। 6 तारीख का मार्केट है, यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्ट यहीं से रजिस्टेंस लिया। जा कर के देख लेना, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जा कर के देख लेना। देखो यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं करना। तुक्काबाजी करोगे तो इस मार्केट में कभी भी प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। चैलेंज, ओपन चैलेंज करता हूँ सभी को। अब कल के दिन किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना है तो ध्यान से सुनना, जिन लोगों को मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बनाना। और जो लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हैं जा सकते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। लाइक करने से भाई मेरे तुम लोगों के जेब से कुछ निकल नहीं जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा। सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलेगा तभी तो आप लोगों को अच्छे से प्रेडिक्शन करके मैं दूंगा। मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं किस बात के लिए यहाँ पर इतना मेहनत करूँ, बताओ मुझे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 6 लेवल्स हैं। अब इन 6 लेवल्स के ऊपर किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। लेवल्स आप लोगों को बहुत दिख रहा है, यहाँ पर 6 लेवल्स हैं। तो 6 लेवल्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। नो ट्रेडिंग जोन कौन कौन सा है, तो भाई मेरे यहाँ पर देखोगे तो सारे लेवल्स नो ट्रेडिंग जोन है। ये भी नो ट्रेडिंग है, ये भी नो ट्रेडिंग, ये भी, ये भी, ये भी, सभी के सभी नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन इसके ऊपर हमें ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है, लाइव मार्केट के अंदर मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ, ना कि उन झोला छापों की तरह यहाँ पर मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस करता हूँ। मेरा एनालिसिस का वीडियो आप लोगों को 3:30 से 4 के बीच में मिल जाता है और उसके बाद मॉर्निंग में 6 बजे आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप लोगों को मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना है तो वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर आप लोगों को तुक्काबाजी करना है तो जा सकते हो, क्योंकि ऐसे लोगों का इस मार्केट के अंदर कोई भी नीड नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 के अंदर जो सबसे मेजर सपोर्ट है 23,459 का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो आप लोगों को सीधा निफ्टी 50 23,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। यहाँ पर देखो लेवल, देखो यहाँ पर, ये देखो लेवल्स यहाँ पर दिख रहे होंगे आप लोगों को। देखो यहाँ पर, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। इसी लेवल से सपोर्ट लेकर के इतना बड़ा अपसाइड का रैली दिखाया। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो आप लोगों को 23,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है, तो यहाँ पर लॉजिक समझना, जिन लोगों को समझना है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे मेजर रजिस्टेंस है वो है 23,825 का, ठीक है। टेम्पोररी रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 23,691 का, यानी कि 700 का लेवल है, ठीक है। सपोर्ट की बात करेंगे तो 23,549 का ये टेम्पोररी सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट 23,459 का है, ठीक है। यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस कर रहा हूँ, कोई भी तुक्काबाजी नहीं होगा। जितना भी लेवल्स है सब कामकाज करेगी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगी, परफेक्ट तरीके से काम करेगी। देख लेना, ओपन चैलेंज कर देता हूँ सभी लोगों को यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर पूरा रेंज बता देता हूँ, क्योंकि देखिए अभी रनिंग मार्केट के अंदर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 5-10% हो सकता है जो
इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये पूरा रेंज जो है कंसीडर करके चलते हैं, जो कि रेंज है 23,691 से लेकर के 23,459 तक का जो रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। अगर आप लोग इस रेंज के अंदर अपना कोई भी ट्रेड प्लान करते हो तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो हमें यहाँ पर क्या कुछ करना होगा। तो देखिए, इस रेंज के अंदर ओपनिंग लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ओपनिंग लेने के बाद ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। ठीक है, ओपनिंग लेने के बाद या तो इस रेजिस्टेंस को टच करेगी, ब्रेकआउट भी कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर अगर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरीके से हम लो मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ रखेंगे 50 to 100 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा ऊपर आएगी जो कि लेवल है 23,459 का, और उसके बाद थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ पर अगर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरीके से लो मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का रह सकता है 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,691 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप लेगी, यहाँ पर लेवल को ब्रेकडाउन भी कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकडाउन करने के बाद या फिर इस लेवल को टच करने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। सीधा टारगेट यहाँ पर होगा 23,800 का और उसके बाद जो टारगेट होगा 23,900 का। अगर 23,900 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा आप लोगों को निफ्टी 50 24,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर 24,000 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को 24,120 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ऐसे कंडीशन में कंडीशन यहाँ पर कॉल बाय करने का जो है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दिया किस तरीके से कॉल बाय करना है। सिर्फ यहाँ पर गैप अप पर ही कॉल की एंट्री बनेगा, वो भी यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ, वो भी यहाँ पर जो ये कंडीशन मैंने बताया, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है उस कंडीशन में बनेगा, इससे पहले नहीं बनेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है, इस रेंज के नीचे खुल जाती है जो कि लेवल है 23,549 का। अगर एक ही रेंज के अंदर कामकाज करेगी तो यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बनाना है, सिवाय लेवल के ऊपर ही यहाँ पर ट्रेड बनाना है। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 23,459 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आती है, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, लो मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। देखिए, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है 23,691 से लेकर के 23,459 के रेंज में ओपनिंग ले लेती है, तभी आप लोगों को बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है। कैसे देखने को मिल सकता है, यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद जैसा कि मैंने कंडीशन बताया, ब्रेकआउट भी कर देती है और यहाँ से बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, लो मार्क करके चलेंगे, पुट की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जब इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, अगेन ऊपर जाती है, ऊपर आने के बाद यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, लो मार्क करके चलेंगे, यहाँ पर पुट की एंट्री बनाएंगे। अभी के टाइम पर क्या करना है आप लोगों को, सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ठीक है, जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। देखिए, लेवल काम कर रहा है कि नहीं, लाइव मार्केट के अंदर 23,549 का भी लेवल काम कर रही है। तो देख लीजिए, अगर इसके नीचे गैप डाउन भी खुलती है, इस रेंज में काम करती है, कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है। ठीक है, पोजीशन ये लेवल ब्रेक डाउन करेगी, थोड़ा ऊपर आएगी, यहाँ पर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, लो मार करके चलेंगे, अगेन इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता लग गया। जब तक हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हो तो आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है ऐसे कंडीशन में। यहाँ पर देखिए, कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलेगा। मैं लाइव मार्केट के अंदर, आप लोग बहुत ही यहाँ पर आते हो
लाइव मार्केट के अंदर बताओ, लाइव मार्केट के अंदर भी बताया, जा करके देख लेना। पिछले 5 दिन से और आज के दिन भी मैंने बताया, जा करके देख लेना। सारा अपडेट किया था। मैंने कहा था 23,725 के नीचे कैंडल क्लोज कर जाएगी, हम यहाँ पर पुट का ट्रेड प्लान करेंगे और 50 to 80 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। जा करके देख लेना। तुम लोगों को यहाँ पर कुछ याद होता नहीं है, लेकिन मुझे सब याद होता है, मैंने कब कब क्या क्या चीज़ें कहा है। और मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ट्रेड करो, ये आप लोगों की मर्जी है। जो मेरा प्रेडिक्शन होता है उसकी बैक टेस्टिंग किया करो। अगर आप लोगों को लगता है जो मैं सही कह रहा हूं तो आप लोग उसके बाद अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी आप लोगों के सामने है। यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं जिन लेवल्स को हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेवल है, रेजिस्टेंस है, वो है 50,102 का लेवल, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 50,293 का है। सपोर्ट की बात करेंगे तो टेम्पोररी सपोर्ट है 49,747 का। और मेजर सपोर्ट की बात करेंगे तो 49,651 का। अगर 49,651 का लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है, ठीक है। सारे लेवल्स काम करेंगे। लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है। तो नो ट्रेडिंग जोन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी है। अब यहाँ पर हमें ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है, तो देखिए, मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 50,102 से लेकर के 49,747 तक का। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करना है। अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर लेते हो तो यहाँ पर लॉस आप लोगों का ही होगा, ना कि किसी और का होगा। यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को टच कर देती है, ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, लो मार करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। या फिर इस रेंज के अंदर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकडाउन कर देती है और ब्रेकडाउन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आती है और ऊपर आने के बाद यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, लो मार करके चलेंगे। अगेन इसके लो के नीचे जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर सीधा होगा 49,650 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को 49,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 50,102 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर भी सेल ऑन राइज करेंगे। कैसे करेंगे? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा ऊपर आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस लेवल को टच भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि लेवल है 50,293 का, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, लो मार करके चलेंगे। अगेन इसके लो के नीचे जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। यहाँ पर टारगेट आप लोगों को 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 49,747 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? ये इमीडिएट सपोर्ट है 49,651 का, 100 पॉइंट नीचे। तो आप लोगों को इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, थोड़ा सा ऊपर आती है और उसके बाद जब यहाँ पर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, लो मार करके चलेंगे। और जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है। यहाँ पर आप लोगों को ऐसे कंडीशन में बहुत ही बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है पुट साइड के तरफ। देखिए, जितने भी लॉजिक यहाँ पर बताया गया है, सिर्फ मैंने अपना व्यू बताया है और किसी को मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ट्रेड करें। आप लोग ट्रेड करें, जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ उसका बैक टेस्टिंग करें। अगर आप लोगों को लगे जो परफेक्ट है, तभी जाकर आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करें। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सारे लेवल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।